से कितने लोग ये बात जानते हैं यीशु की सेवकाई क्या है? अब सुनिए, अब मैं जो आपको बता रहा हूं ये आपको बाइबल में पढ़ने को नहीं मिलेगा, ये हिस्टोरिकल बुक्स में है। थोड़ा ओपन माइंड से समझना पड़ेगा आपको आज। प्रभु मैं दुआ करता हूं यहां पर कोई भी इस चीज को गलत वे से न ले, यीशु के नाम आमीन। सुनिए, यहां देखिए, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार कर रहे थे और उन्होंने कहा पापों से मन फिराओ और बपतिस्मा लो। अब जानते हो एक ट्रांसलेशन में, कमेंट्री में, आई थिंक मैथ्यू हेनरी में ऐसा बताया गया है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ये प्रचार कर रहे थे कि जो पापी है वो आगे आए और बपतिस्मा ले। अब जानते हो जो लोग बपतिस्मा लेते थे, जो पानी के अंदर जाते थे, और जैसे ही वो पानी के अंदर जाते थे और बाहर निकलते थे, यूहन्ना उन्हें एक बात कहता था। यूहन्ना उन्हें कहता था, सुनो, मैंने तुम्हें बपतिस्मा इसीलिए दिया है क्योंकि तुमने निर्णय लिया है कि तुम मन फिराओगे। क्योंकि बाइबल कहती है वो पापों से मन फिरा का बपतिस्मा है। इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति ये महसूस करता है कि मैं पापी हूं, वो व्यक्ति यूहन्ना के पास आता था और यूहन्ना उसको बपतिस्मा दिया करता था। लेकिन जानते हो, जब यूहन्ना उन्हें बपतिस्मा देता था और उनको वापस पानी में से बाहर निकालता था, वो उनको एक बात कहता था, सुनो, मैंने जो तुम्हें बपतिस्मा दिया है ये पानी का है, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें इसी तरह, जैसे मैंने तुम्हें पानी में डुबोया था, वो तुम्हें इसी तरह आग और पवित्र आत्मा में डुबोएगा। सुनिए, पानी का बपतिस्मा दिमाग पर छाप लगाने के लिए दिया जाता था कि जैसे आप इस समय पानी में जा रहे हो, एक दिन परमेश्वर आपको आग में ले जाएगा। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, मेरा एक सवाल है आपसे। आप में से यहां पर सभी ने, बहुतों ने पानी का बपतिस्मा पाया है, बट आई हैव अ क्वेश्चन। मेरा एक सवाल है, क्या आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया? क्या आपने आग का बपतिस्मा पाया? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे एक बहुत साधारण सवाल पूछ रहा हूं। आर यू बैप्टाइज्ड इन द फायर एंड द होली स्पिरिट? क्या आपने पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा पाया? और अगर आप ये कह रहे हो कि यस ब्रदर प्रेमानी, मैंने पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा पाया है, तो मेरा एक सवाल है, फिर जिंदगी बंधनों में क्यों है? क्यों आंखें, मन, जुबान, बदन, कोई भी चीज मेरे वश में नहीं है? कुछ भी चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों बहनों, पानी का बपतिस्मा मन फिराव का बपतिस्मा था। वो किसी को गुनाह से बाहर नहीं निकालता। बाइबल कहती है यह वह बपतिस्मा है जो एक्चुअली लिखा है पतरस के अंदर, ये वो बपतिस्मा नहीं है जो तुम्हारे गुनाहों को दूर करता है, परंतु ये वो बपतिस्मा है जो शुद्ध मन से अपने आप को परमेश्वर के वश में लेना है। जो व्यक्ति बैप्टिज्म लेता है वो अपनी जिंदगी खुदा को देता है कि खुदा ले इसे, उठा और इसे बना। कुछ लोग तो पानी का बपतिस्मा भी नहीं लेते, उनको लगता है नहीं नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको एक डिबेट बताता हूं दिल्ली की। एक आदमी आया, ही इज फ्रॉम द डिफरेंट डिनोमिनेशन। पास्टर आप बपतिस्मा देते हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल देता हूं जी। पास्टर बाइबल में कहां लिखा है? मैंने कहा यीशु ने कहा जाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अच्छा, पास्टर वो चोर जो था यीशु के दाहिनी ओर टंगा हुआ था, उससे तो नहीं लिया था। फिर यीशु ने उसको कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मैंने कहा ओह, you have a this type of study।
मैंने कहा आप ये मानते हो वो चोर पापी था? हाँ हाँ बिल्कुल, इसलिए तो बाइबल उसको चोर कहती है। और आप ये मानते हो कि उसने बपतिस्मा नहीं लिया, उसके बाद भी स्वर्ग गया? हाँ हाँ बिल्कुल मानता हूँ। मैंने कहा उसने पाप किया था, फिर भी बपतिस्मा नहीं लिया। यीशु ने पाप नहीं किया था, उसके बाद भी ली। इसके ऊपर क्या करो? आप में से कुछ लोग पता है क्यों बपतिस्मा नहीं लेते? मैं आपको बताता हूं, समाज के डर से। अरे यार लोग क्या कहेंगे। मैंने झगड़ा किया था अपने पास्टर से, मुझे बपतिस्मा दो, मतलब दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी तो नया नया है। मैंने कहा नया हूं पुराना हूं मैं देख लूंगा, मुझे दो। कुछ लोगों को लगता है बपतिस्मा ले लेंगे तो परीक्षा चालू हो जाएगी। कुछ नहीं होता। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने बपतिस्मा पाने के बाद आशीषें पाई है, मैंने बरकतें पाई है। आप में से जो कोई विश्वास करता है कि वो खुदा का बेटा है, परमेश्वर ने उसे मेरे लिए भेजा, वो मेरे लिए मारा गया, वो मेरे लिए गाड़ा गया, वो मेरे लिए जी उठा। बाइबल कहती है ऐसे विश्वास करने वालों को बपतिस्मा लेना चाहिए। दुनिया की फिक्र, आप मेरे सामने आके कहोगे ना 4 लोग क्या कहेंगे, पता है मेरा रिप्लाई क्या होगा? 40 कहें तो भी फर्क नहीं पड़ता। Who cares? मेरा घर कौन चला रहा है? परमेश्वर। मुझे सिर्फ उसकी फिक्र है। आप क्या कहोगे? लोगों की बातों को पकड़ के परेशान होना छोड़ दो। बोलो बाजू वाले को छोड़ दो। हाँ। अच्छा कल मैं दोपहर में फ्री हूं, कितने लोग फ्री हैं? किधर लेके जाना है आपको? कितने लोग चल सकते हैं मेरे साथ? कल दोपहर में मीटिंग पूरी होने के बाद थोड़ा रायपुर में मुझे काम है, कोई चल सकता है मेरे साथ कल? बहनों में से, भाइयों में से? अपना घूमने चलेगी? कितने लोग चल सकते हैं? अच्छा पूछो काम क्या है, ये भी तो पूछो काम क्या है। मैं ना रायपुर में उन 4 लोगों को ढूंढने आया हूं जिनके लिए दुनिया कहती है 4 लोग क्या कहेंगे। चलो कल थोड़ा ढूंढते हैं ये 4 सूत्रों से पता चला। ये सूत्र होते कौन है यार, मुझे बताओ ये सूत्र है कौन? सूत्रों से पता चला, सूत्रों से पता चला। सारा दिन न्यूज में सूत्र सूत्र, ये होते कौन है सूत्र? मैंने अपने दोस्त से पूछा था, रिपोर्टर से, उससे बोला मुझे भी नहीं पता। 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे? अरे बोलने दो, उन्हें पूरा हक है बोलने का, हमें पूरा हक है नहीं सुनने का। लोगों के ओपिनियन के गुलामी मत बनो। एक आदमी गधे पे सवार था, यहां से पति यहां से पत्नी। पता लोग क्या कह रहे हैं? कैसे लोग हैं, गधा लिया है, काम लेना नहीं आता है, पैदल घूम रहे हैं। अरे बैठ के चढ़ो। दोनों बैठ गए। फिर दूसरा व्यक्ति आया, कैसे निर्दयी, दोनों बैठ गए। फिर उसने कहा ठीक है काम करते हैं। जेंट्स खुद उतर गया, लेडीज को बिठा दिया। फिर एक और बहन आई, चोरों का गुलाम। पत्नी को कितना डरता है, कितना डरता है। फिर उसको खुद बैठा और लड़की को नीचे उतार दिया। फिर लोग आके कहने लगे क्या अन्याय है, कुछ भी करो, क्या भी करो, लोग गलतियां निकालेंगे। मैं यहाँ पर रायपुर चर्च में खड़े होकर कहता हूँ, मुझे 1% फर्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, आप मेरे बारे में क्या बोलते हो। आई डोंट केयर। आप जो सोचते हो वो भी मैं सोचूंगा, उसके बाद आप क्या सोचोगे, कुछ तो मैं आपके लिए भी रखूं। कभी मत सोचा करो ज्यादा। अब सुनिए, मेरी बाइबल कहती है जब यूहन्ना ने उन्हें बपतिस्मा दिया, आप जानते हो यूहन्ना बपतिस्मा क्यों देता था? मैं कुछ रेवलेशन दूं आपको आज। इस दुनिया में अगर यीशु को किसने जाना है सबसे पहले, तो एक ऐसा बच्चा था जिसका जन्म ही नहीं हुआ था। A first person who knows Jesus is unborn child. जब एलीशिबा के अंदर यूहन्ना था
और मरियम के अंदर जीसस था। दोनों प्रेग्नेंट थी और वो आमने सामने आई। मरियम ने कहा सलाम, उर्दू में लिखा है सलाम। लिखा है जब ये शब्द अंदर गया, यूहन्ना ने अंदर में जंप मारा। पता है क्यों? ऐसे यीशु को जानना। इस दुनिया में यीशु को सबसे पहले एक उस बच्चे ने जाना है, उसका जन्म ही नहीं हुआ। And you know, जब उसने कहा सलाम, वो वर्ड अंदर गया और बच्चा कूदने लगा, उछलने लगा। पता है क्यों? वो लड़का उस समय पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। एक्चुअली उसका पेट में बपतिस्मा हो गया, इसलिए जब वो बाहर आया उसका नाम पड़ा यूहन्ना बपतिस्मा दाता। और वो बपतिस्मा देता भी था और कहता था जो मेरे बाद आने वाला है वो आपका बपतिस्मा देगा। Oh, what a man of God! हालेलुया! मैं आज ये विश्वास करता हूं ये आग आज सुलेगी। मैं ये विश्वास करता हूं आज परमेश्वर आप में से बहुतों को आग लगा के यहां से भेजेगा। आमेन। अब सुनिए, अगर आप चाहते हैं ये आग आपकी जिंदगी पर आए, जो मैं कहता हूं वो करिए। और यहां से शुरुआत करके जाएंगे। आज पानी का बपतिस्मा हो गया, अब समय है we should baptize in the fire। अब जानते हो प्रभु क्यों चाहता है कि हम आग का बपतिस्मा पाएं? मैं आपको वो बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनिए। हमारी बाइबल कहती है एक परमेश्वर का जन था, उसका नाम था एलिया। His name was Elijah। ये एलिया, हाँ ये बहन नहीं है, ये भाई है। कई लोग पूछते हैं एलिशा कौन है? एलिशा बहनों का भी नाम होता है, भाइयों का भी होता है, राइट? लेकिन ये एक भाई है। सुनिए, बाइबल कहती है एलिया इस दुनिया का वो पहला व्यक्ति है जिसने किसी मुर्दे को जिंदा किया था। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? एलिया से पहले किसी ने कभी किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया था। He is the first person in our Bible in the history who raised man from death। वो पहला व्यक्ति है जिसने किसी को मुर्दों में से जिंदा किया। अब बड़े ध्यान से सुनिए, जब ये व्यक्ति आता है सीधा कहता है मेरे बगैर बारिश नहीं होगी। What authority! और जानते हो ये बोल के उसने क्या किया? कई अपने पास वाले को गुम हो गए। कितने लोगों ने ये बात देखी? गुम हो गए। मुझे ऐसा लगता है एलिया ने ऐसा किया, स्वर्ग की चाबी निकाली, स्वर्ग को बंद किया, वापस रखी, भाग गया, जाओ ढूंढो। ओ उसने कहा मेरे कहे बगैर आकाश से वर्षा नहीं होगी। और आप जानते हो उसने बारिश कितना समय बंद करवाई? उतना ही समय जितनी सेवकाई प्रभु की चली, 3.5 साल। उसे उतनी ही समय बारिश बंद करवाई जितनी समय हमारे प्रभु की सेवकाई चली। अब सुनिए, इस अकाल के अंदर एक बहुत खूबसूरत घटना का जिक्र है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े मजेदार है। एलिया एक दिन बाल के नबियों से मिलता है। इन्हीं को सबक सिखाने के लिए अकाल लाया गया था। और जब एलिया उनसे मिलता है, एलिया उन्हें कहता है आओ हम एक काम करते हैं। तुम बड़े कंफ्यूज हो ना, मैं तुम्हें आज सब क्लियर कर देता हूं। एक काम करो, तुम एक वेदी बनाओ, मैं एक वेदी बनाता हूं। तुम अपना बलिदान रखो, मैं अपना बलिदान रखता हूं। तुम अपने खुदा को पुकारो, मैं अपने खुदा को पुकारता हूं। जिसकी आग आई वो सच्चा खुदा। कितना मस्त है ना, हाउ सिंपल ना। वो एक पहाड़ पे जाता है, कहता है एक काम करो, तुम अपनी वेदी बनाओ, मैं अपनी वेदी बनाता हूं। तुम अपना बलिदान रखो, मैं अपना बलिदान रखता हूं। तुम अपने खुदा को पुकारो, मैं अपने खुदा को पुकारता हूं। जिसकी आग आसमान से आई, बलिदान पर गिरी, वो सच्चा खुदा। अब वो लोग कहते हैं मंजूर है, ठीक है। एलिया इतना फेयर करता है। एलिया चाहता तो खुद पहले कर सकता था। एलिया उनको कहता है एक काम करो, पहला मौका तुम लो,
चलो पुकारो अपने खुदा। आपने देखा है सुपर बुक देखा आपने? हे बाल टिक टिक टिक, कैसे वो लोग बजा रहे थे, ये सच है। एक्चुअली वो आराधना कर रहे थे, बाइबल में लिखा है। उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, बाल बाल बाल, हे बाल अंकल उठे आए तुम ही, सॉरी मराठी, किधर हो? एलिया मस्त आराम से बैठ के अंगूर खा रहे, वो आराम से रिलैक्स होकर बैठा हुआ है। इतना इमोशनल था वो, इतना मस्त उनके मजे ले रहा है। ये लोग पुकार रहे बाल बाल बाल, 1-1.5 घंटा हो गया। उसके बाद वो कहता है पुकारो पुकारो, सुनेगा? हाँ सुनेगा। हे बाल टिक टिक टिक, हे बाल टिक टिक। 2 घंटे हो गए। फिर बोलता है यात्रा में होगा, यात्रा में होगा, नहीं वो आएगा। अब ये लोग है ना पुकार के थक गए। अब इन्होंने खुद को मारना चालू किया, हे बाल। और एलिया सोया है ना, जगाओ आएगा। ओ जो मजाक उड़ाता है उनकी। उसके बाद उन लोगों ने अपने आप को लहू लहान चालू कर दिया और एलिया आराम से बैठा। अरे पुकारो आएगा, बर्गर पी गया होगा, तो पिज्जा हट गया होगा, इधर होगा उधर होगा। अब ये लोग पुकार के थक गए। लास्ट में पता है ये इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, एलिया ने कहा डन हो गया, संभला, हाँ जी खत्म, चलो हटो अभी। अब एलिया ने अपनी वेदी बनाई। मैं आप में से सबको कुछ बताना चाहता हूं, मुझे लगता है आपको सुनने की आज बड़ी आवश्यकता है। जब सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनाया था, उस मंदिर में एक जगह थी जिसे कहते हैं वेदी। पता है वेदी क्या होती है? जो भी हम परमेश्वर के लिए ले आते हैं वो वेदी पर बलिदान होता है। आप देख रहे हो वेदी है, मंदिर गायब है। हमेशा याद रखना, वेदी बगैर मंदिर के भी चल जाएगी, मंदिर बगैर वेदी के नहीं चलेगा। वो मंदिर नहीं हो सकता जहां पर वेदी नहीं है, पर वो वेदी होगी अगर मंदिर नहीं भी है तो। यीशु ने फरीसियों को कहा क्या महत्वपूर्ण है बस सोना जो चढ़ाया गया कि वो वेदी जिस पर वो शुद्ध ठहरता। जब कभी तू वेदी पर आए और तुझे पता चले कि तेरे भाई के अंदर तेरे लिए कुछ विरोध है, अपना बलिदान वहीं छोड़, फोन बंद करवाइए, अपना बलिदान वहीं छोड़ और जा अपने भाई से मेल मिलाप कर। जानते हो वेदी क्या है? पुराने नियम में परमेश्वर ने वेदी पर बलिदान करने के लिए कहा था, पर कितने लोग ये बात जानते हैं? पुराने नियम में था ये, पर नए नियम में जो वेदी है उस पर क्या चढ़ता है आपको पता है? एक वर्ड लगाइए, यहां देखिए सब, आप लोग बाइबल मत खोलिए, यहां देखिए सिर्फ 12:1 रोमियो, यहां देखिए, देखो अब नए नियम की अल्टर पे खुदावन क्या चाहते हैं, क्या चढ़ाया जाए, यहां देखिए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उस वेदी पर बलिदान लेकर आए, अब परमेश्वर चाहता है आप उस वेदी पर खुद आए।
जब पुराने नियम में जब एलिया ने देखा कि इनकी कोशिशें समाप्त हुई हैं, तब एलिया ने पता है क्या किया? एलिया ने लिखा है वेदी बनाई। वेदी एक्चुअली ऑलरेडी थी, वहां लिखा है उसने वेदी रिपेयर की। एलिया एक बात जानता था, अगर वेदी ठीक नहीं हुई परमेश्वर अपनी आग नहीं भेजेगा। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर के पास बहुत कुछ है आपको देने के लिए, पर परमेश्वर को इन दिनों में बहुतों की जिंदगियों में कोई वेदी नहीं दिख रही है। There is no altar। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी वेदी कहां है? आप जानते हो मसीह लोग इन दिनों में अपने प्रेयर लाइफ से कितना नीचे आ चुके हैं। शायद आप माने या न माने, जो मैं भी कहना चाहता हूं, आप में से कोई बिलीव करे या न करे, खुदा मुझे जानता है मैं क्या कह रहा हूं। 10वां महीना चल रहा है। This is the 10th month of this year। इन लास्ट 10 महीनों में मैंने 850 सभाएं, I preached 850 sermons। मैंने इन लास्ट 10 महीनों में 850 सभाएं ली, 850 सर्विसेज इन दिस ईयर। और ये सारी सभाएं भारत के 29 राज्यों में ली मैंने। लास्ट मंथ टैसू गया था, यू नो टैसू, चाइना के बॉर्डर से सिर्फ 150 किलोमीटर पहले। मैं हर जगह पर जहां पर लोगों से मिलता आया हूं, मैंने एक चीज देखी है, बहुतों का प्रेयर लाइफ डाउन है। मुझे एक बात बताइए, अगर खुदा को वेदी नहीं मिलेगी, वो अपनी आग कहां उतारेगा? आप जानते हो खुदा के पाक कलाम में लिखा है, जब एलिया ने उस वेदी को रिपेयर किया और उसे बलिदान रखा और एलिया ने प्रार्थना करना शुरू की, हे अब्राहम, इसहाक, याकूब नहीं, इस्राएल के परमेश्वर लिखा है वहां पर, और वो कहता है सुन, मैं तुझे पुकारता हूं और अपनी अग्नि भेज और इन लोगों पे प्रकट कर कि मैंने ये सब तुझसे वचन पाकर किया है। आप जानते हो एलिया ने आमीन भी नहीं कहा था, बाइबल कहती है परमेश्वर की आग उतरी और उससे सारे बलिदान को भस्म कर दिया। आप जानते हो आग क्यों उतर पाई? क्योंकि आग को उतरने के लिए वेदी मिली। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां जितने भी लोग यहां बैठे हैं, अगर आप चाहते हैं हर दिन पवित्र आत्मा में चलना, हर दिन पवित्र आत्मा में वॉक करना, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपनी वेदी को अल्टर को रिपेयर करो, अपनी वेदी को बनाओ। मैं जो कह रहा हूं मुझे पता है ये आपकी जिंदगी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट लेके आ सकता है। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, अगर आप खुदा के लिए कुछ करना चाहते हो ना, उसके लिए चलते रहना चाहते हो, एक काम करो, आज से लोगों से बात करना कम कर दो, कम कर दो। जितना काम है उतना बात करो। होल डे बातें 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 बातें। ओ इंडिया वर्ल्ड कप हार गया, काश सहवाग और सचिन होते तो हम जीत गए होते। आपको लगता नहीं है आप व्यर्थ बातें कर रहे हो? आपको लगता नहीं आप उन मुद्दों के बारे में बात कर रहे हो जो मुद्दे अभी किसी काम के भी नहीं है? वो हार के घर पे आ गए, रोहित शर्मा घूम के भी आ गया अपनी पत्नी के साथ, हम अभी तक डिप्रेशन में है, वर्ल्ड कप हार गए। मैंने ऐसे लोगों को देखा, बैठे रहेंगे, चर्चाएं करेंगे आराम से, एक चेयर में सिर्फ चेयर। कितने लोग ये बात जानते हैं? सॉरी ब्रदर, मैं आपको दे रहा हूं। कितने लोग ये बात जानते हैं? एली की मृत्यु इससे गिर के नीचे हुई थी। बाइबल में एक व्यक्ति है, उसका नाम था एली। वो कुर्सी पे बैठा हुआ था और जैसे कुर्सी से पीछे गिरी, लिखा उसकी गर्दन टूट गई और वो उसी समय मर गया। वाह,
उसको रोका क्यों नहीं? आपको सवाल नहीं आता है जब एलिया और मूसा, जब बाइबल कहती है वो प्रभु से मिलने आए, पतरस से उनको पहचाना कैसे ये एलिया ये मूसा है, जबकि हजारों साल पहले आए थे वो? आपको सवाल नहीं आता जब हेरोदेस को पता चलता है और लोगों को पता चलता है कि राजा का जन्म हुआ है, तब वे घबरा क्यों गए? मैं पूछना चाहता हूं, आपको सवाल नहीं आते ये सब? मुझे बहुत सवाल आते बाइबल पढ़ते समय। आप याद रखिएगा, अगर वचन को पढ़ते समय आपका सवाल नहीं निकल रहा, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप बाइबल नहीं पढ़ रहे। मैं फिर से कहूं, अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं और आपके सवाल नहीं निकलते, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप बाइबल नहीं पढ़ रहे। जो बाइबल पढ़ता है उसके सवाल होते हैं। कई बाजू वाले को उसके सवाल होते हैं। बिल्कुल जी। मैं एक दिन पढ़ रहा था, प्रभु ये कुर्सी क्या है? पुराने नियम में मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर ने कभी अलाउ नहीं किया था कि याजक कुर्सी पे बैठेगा। नेवर। कुर्सियां होती थी किसी और काम के लिए होती थी, याजकों के लिए बैठने के लिए बिल्कुल नहीं होती थी। आप कभी नहीं पढ़ोगे कि याजक काम करते करते वहां पर बैठा और थक गया। इवन जो बैठा वो उस चीज के साथ मरा। अब मुझे बताइए, परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने भवन में कुर्सी क्यों नहीं रखी थी? काम हो गया, घर जाओ, नो चिट चैट। अगर कुर्सी होती हम भी बैठ जाते और बैठ जाते। और क्या हाल है? बढ़िया। क्यों, क्या हो गया? क्या हो? अरे ले 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 ले, ऐसे ही करते हम। कैसे हो? ठीक हो? और बहन तो कैसी? टमाटर क्या मिल रहे हैं? 80 रुपए किलो। और कांदे? लूट मची पड़ी है दुनिया में। पनीर तो लगता है अभी आने वाले दिनों में सोने की डब्बियों में मिलेगा, है ना? और बहन तू कैसी है आजकल? और सांस तो से तंग है कि तू सांस से तंग है? जो लोग कुर्सी लगा के बैठते वो यही बातें करते। खुदा ने कहा कोई कुर्सी नहीं चाहिए मुझे, काम हो गया घर ही चला, काम हो गया घर चलो। आज भी आप देखते रहेंगे, अब चर्च पूरी हो जाएगी 15-20 मिनट में, कुछ बहनें कुर्सी जब नीचे उतरेंगी, इससे तो लग रही है ऑफरिंग तो बरोबर ना, बस खाना नहीं है, नहीं खाना नहीं, इतनी देर बिठाया, देख रहे हो? कई ऐसे कहते हैं कुर्सी, ये तो चाहते चाहते बातें कर रहे हो। कुर्सियां होती तो क्या करते? रात भर यही बैठे रहते, चाय पानी इधर ही मंगा लेते। अरे कैसे लोग हैं, 2 घंटे बिठा के रखा। हाँ वही ना दीदी, चाय तो देना चाहिए, चाय तो देना चाहिए। और भाई लोग, अरे सारे पास्टर होते हैं सब। तेरे को पता है मैंने अपना पुराना कलीसिया क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा, बोलते रहे चिकन बिरयानी है, हम हाथ डालते चिकन होता ही नहीं था, अभी बिरयानी होती थी, चिकन कोई और खाता था। अरे कैसे कहते, चल 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 चल, आप ये लेने आए थे इधर? वेलकम। जो पीछे खड़े बैठ जाओ, सामने मत खड़े रहो। हेलो, कहिए नो चिट चैट। काम हो गया? मराठी में बोलो, घर ही चला। यही वजह है आज हम पर आग नहीं है, क्योंकि सारा दिन लोगों से बात कर रहे हैं। अरे बंद करो उनसे बात करना। यीशु ने कहा तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, और अपनी एनर्जी बचाओ और उससे बात करो, तुम पर आग उतरेगी। फायर विल कम ऑन इन योर लाइफ। हैबिट डालो, बी अ हैबिचुअल पर्सन। परमेश्वर से बात करना सीखो। बहुत साल पहले मैंने एक दिन अपने कमरे में पवित्र आत्मा को एक बात कही, पवित्र आत्मा
कैसे हैं? हाउ आर यू, यू ब्लेस्ड होली स्पिरिट? कुछ बात नहीं किया उन्होंने। 3 दिन के बाद मैं फिर से बैठ गया। पवित्र आत्मा, कैसे हैं आप? कुछ बात करो ना। पास्टर लोग बोलते हैं आप एक पर्सन हो ना, बात करो। यही तो बाइबल आखिरी में कहती है ना, यही तो चर्च खत्म होती है ना। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, कम्युनियन वर्ड है ना उधर। बात करो ना पवित्र आत्मा। टॉक टू मी प्लीज ब्लेस्ड होली स्पिरिट, बात करो। 2 महीने हो गए। आप बिलीव कर सकते हैं, मैं 2 महीने ऐसे बात करता था, कभी आवाज नहीं आती। 3रा महीना चालू हुआ, अप्रैल का मंथ था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैंने एक दिन पवित्र आत्मा से कहा, प्लीज थोड़ा बताओ ना मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है आज। I know everything starts from the Middle East. Everything will be end in the Middle East. जो शुरू जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर तो सब खत्म होगा। कुछ बताइए ना पवित्र आत्मा, प्लीज कुछ बात करिए। 3.5 महीने हो गए, रोज ऐसे बात करता था। सडनली 4थे महीने में मैं एकदम रात को सोया था। हेलो सन, ऐसा लग रहा था मेरे कमरे में हवा चल रही। हेलो सच, 18 साल में उसने कभी मुझ पे चिल्लाया नहीं है। He always whisper। मैं ऊपर नीचे देख रहा था। Fear God, परमेश्वर का भय करो। That day, और आज का दिन है, आप बिलीव करिए, हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं आपको बताऊंगा। बेटा इधर आओ, ये हमारा प्रॉब्लम है। मैं हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं, आई एम वेरी सीरियस। कैसा है बेटा? अच्छा बेटा, ठीक है ना बेटा? घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है ना? घर पे अच्छी है ना? पापा कैसा है? मम्मी कैसा है? मुंह से बोलो। अच्छे मम्मी अच्छी है, पापा अच्छे नहीं, मैं इसको बात करने दे रहा हूँ। हम में से बहुतों का पवित्र आत्मा के साथ ऐसा ही संबंध है। बोल बोल के चले जाते हैं, आमीन बोल के, जब उसकी बारी आती है आप उठ के चले जाते हैं। हम उसको सब बताते हैं और जब उसकी बारी आती है बोलने की, हम आमीन बोल के चले जाते हैं। बहुत लोग जानते हो कम्युनियन क्या होता है? परमेश्वर से बात करना क्या होता है? कैसा है बेटा? अच्छा हो? घर पे सब कैसे हैं? सब बढ़िया। तेरे परिवार में सब ठीक है? हाँ ठीक है। अब जानते हो वो इतना जेंटल है, जब आप बोलोगे ना वो चुप रहेगा। This is the blessed Holy Spirit। आप जानते हो, मुझे पता है आप इस बात पे भी शायद बिलीव ना करो, ठंडापन होता क्या है मैं जानता ही नहीं। इसीलिए आपको YouTube पे मेरे हर तरह के वीडियोस मिलेंगे, लेकिन ठंडेपन के ऊपर मैं बहुत कम प्रीच करता हूँ, क्योंकि मैंने ठंडापन अपनी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। मैंने सदैव प्रभु में चलते हुए रहना सीखा है। मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक हैबिट डेवलप करो, एक आदत। मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कहता हूँ, ये संदेश नहीं, ये जीवन शैली है। इट इज अ लाइफ स्टाइल। आज से जब इन सीढ़ियों से नीचे उतरो, एक आदत आज में डेवलप करो। कुछ भी हो, क्या भी हो, मैं उतना ही बोलूंगा जितना जरूरी है। मैं अपनी जुबान का खत्मा करूंगा और मैं उस हर चीज को काट के फेंकूंगा जो मेरे नहीं है।
बाद आप अपनी जिंदगी देखना कहां पहुंचती है। आसमान पे उड़ोगे आप, आसमान पे। जानते हो जब आप परमेश्वर से बातें करते हो आप अपना अल्टर ठीक कर रहे हो, क्योंकि अब परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य चढ़ाया जाएगा, लिखा है अपने आप को बांधता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। और सुनिए जब परमेश्वर की आग आती है तो क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिए। मेरी बाइबल कहती है जब शद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्ठे में गए, आप जानते हो उनको बांध के फेंका गया था, पर आप में से कितने दिनों के बाद जानते हैं जब राजा उन्हें देखने के लिए अंदर गया और उसने बाहर से क्या देखा, 3 लोग टहल रहे थे, कोई किसी को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जिन रस्सियों से वो बांध के भेजे गए थे वे रस्सियां चल गई, इसलिए वो चल पा रहे थे। कहिए मेरे पीछे आग में रस्सियां चलती हैं, बंधन टूटते हैं। अब आइए मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं जो आग में होती है। जब पौल ठंड में लकड़ियां बटोर रहा था ताकि आग जलाई जाए, और जब उसे आग जलाई, बाइबल कहती है अंदर से सांप निकला और बाइबल कहती है पौलुस से जकड़ गया, लेकिन पौलुस को कुछ नहीं हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूं जब परमेश्वर की आग आती है, रस्सियां चलती हैं, बंधन टूटते हैं और सारे छुपे हुए सांपों को बाहर आना पड़ता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं ये परमेश्वर की आग आपके अंदर करती है काम। यीशु क्यों कहता है मैं इसीलिए आया हूं ताकि तुम्हें आग लगाऊं, क्योंकि प्रभु चाहता था सारे छुपे हुए सांप हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे बिजनेस, हमारे चर्च में से बाहर आ जाए। दिस इज द विल ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की मर्जी है। हम एक मीटिंग में जाते हैं, वहां प्रभु को चिल्लाते हैं, लेकिन हम ये बात नहीं समझ पाते कि अगर हमने ये बंद कर दिया वो आग ठंडी होना शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सिर्फ सभा में खुदा को चिल्लाना सब कुछ नहीं होता, ये रोज एक जीवन शैली होनी चाहिए। दिस विल बी द लाइफस्टाइल ऑफ अ क्रिश्चियन। आज यहां पर आप एक कॉन्फ्रेंस में आए हुए हो, मैं कल परसों घर पे चला जाऊंगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? मुझे कितने लोग कहते हैं पास्टर जी हम बहुत गर्म हो जाते हैं, अचानक ठंडे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक सभा में आते हो, प्रभु को पुकारते हो, चिल्लाते हो, पाते हो, लेकिन यहां से जाने के बाद आप उस जिंदगी को आदत नहीं बनाते। इसीलिए आप में से यहां पर बहुत लोग हैं जो बार बार गर्म होते हैं, बार बार ठंडे हो जाते हैं, बार बार गर्म होते हैं, बार बार ठंडे होते हैं। क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट योर लाइफस्टाइल। प्रभु मुझे जानते हैं, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं, पढ़ाई करने के लिए नहीं, आपको उत्साहित करने के लिए बता रहा हूं। मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं, ठंडा पानी अपने सर पे डालता हूं, थोड़ी सी चाय लेता हूं। ये इसलिए करता हूं ताकि मेरी नींद पूरी तरह से मुझे छोड़ के चली जाए और मैं बिल्कुल फुर्त बन जाऊं, मेरा दिमाग, मेरे सेंसेस जो हैं वो पूरी तरह से जागृत हो जाए। और जब मैं एकदम फ्रेश हो जाता हूं, बिलीव मी, मैं अपनी नाइट ड्रेस में परमेश्वर को पुकारना शुरू करता हूं। कभी गीत गाता हूं, कभी अन्य भाषाएं बोलता हूं, कभी प्रार्थना करता हूं, कभी उसकी बड़ाई करता हूं। मैं अपने आप को बांध के नहीं चलता कि मेरा एक पैटर्न है 15 मिनट वर्शिप, 10 मिनट प्रार्थना, जी नहीं। मैं हमेशा लीड पर डिपेंड करता हूं। मैं उठता हूं और पवित्र आत्मा से कहता हूं पवित्र आत्मा मेरा बदन ले, जैसा चाहिए कर। कभी कभी पवित्र आत्मा मुझे उसकी प्रेस करवाता है, मैं उठता हूं और उसको कहता हूं अब्राहम, इसहाक और याकूब के जिंदा परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। तू भला है, तू अनुग्रहकारी है, तू दयालु है, तू हजारों सालों के बाद गुस्सा करता है, तू विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, तू करुणामय है, तू करुणा निदान है, तू जीवन की रोटी है, तू जीवन का जल है। मैं कभी कभी उसको प्रेस करता हूं, मैं कभी कभी प्रार्थना करता हूं, मैं कभी कभी अन्य भाषा बोलता हूं, कभी कभी मैं गीतों को गाता हूं, मैं छोड़ देता हूं अपने आप। तो मैं
मैं आपके सामने खड़े होकर कहता हूं, मैं हर दिन इस आग को पाकर अपने कब्र से बाहर निकलता हूं। ओ, आप जानते हो, जब इस आग में चलोगे ना, जहां जाओगे आप परमेश्वर का अनुग्रह देखोगे। यू विल सी द ग्रेस ऑफ गॉड। आपको किसी को विनती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा काम करो, मेरी सुनो। अरे मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब पतरस यीशु को बोट में लेकर गया, किसी भी मछली को ये बोलना नहीं पड़ा आओ और मरो, सारी मछलियां खुद ब खुद मरने के लिए चली आई। जहां यीशु है वहां बरकत है, जहां यीशु है वहां छुटकारा है। हम कितनी सिंपल सच्चाइयों को भूल जाते हैं। बहुत लोग पढ़ते हैं 5000 लोगों को यीशु ने खाना खिलाया। कैसे किया होगा यार, कहां से आया होगा, रोटियां आई कहां से होगी, रोटी में आटा कौन सा होगा, पानी कौन सा होगा, कितना कुछ आपने समझ लिया, लेकिन एक सिंपल सच्चाई आप नहीं देख पाए, वहां यीशु था। जीसस वाज देयर। अरे उसको रखो, उसकी आग में चलो, शांत रहो कुछ समय, कम बोलो। बोलिए पास वाले को, कम बोल। बिल्कुल। थोड़े लोग नाराज होंगे, होने दो, ये एटीट्यूड नहीं है, ये कीमत है। जब आप शांत रहोगे ना, लोग आपको गलत समझेंगे, बहुत आत्मिक बन गया है, ये बहुत स्पिरिचुअल बनते लोग, बात नहीं करते। मुझे बहुत लोगों ने कहा था, जब मैंने अचानक अपना मस्ती भरा बिहेवियर बंद कर दिया, मैंने लोगों के साथ घूमना फिरना बंद कर दिया, ओ ये हैव अ लॉट ऑफ एटीट्यूड नाउ इन दीस डेज, कितना एटीट्यूड है इसके अंदर, पास्टर बन गया, ये बन गया, वो बन गया। मुझे खुदा हमेशा एक ही बात कहता था, चुप रह, कुछ आंसर मत कर, तुझे नहीं पता है, ये एटीट्यूड नहीं, ये कीमत है जो हर एक को देनी पड़ती है। आपको पता है, आप किसी पास्टर से जाके पूछो, कलीसिया के अंदर मुंह फट लोगों की वजह से जो दिक्कतें आती हैं, कलीसिया के अंदर आज भी जो लोग मुंह फट होते ना, कहिए मुंह फट, कुछ भी बोल देंगे, अरे टकले, अरे मोटे, नो, किसकी पर्सनालिटी पे आपको मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। बोलो बादशाह को, बिल्कुल नहीं, आप कुछ भी बोल देंगे। मुझे कितना हर्ट किया था किसी टाइम पे एक बहन ने, हमारे चर्च में एक बहन आई, ऑनेस्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी मेगा चर्च अब बनी है, मैं बहुत छोटी सी मंडली चलाता था, प्रभु जानते हैं मुझे, 6 लोग आते थे मेरे पास, ओनली 6 पीपल। अब प्रभु के अनुग्रह से 2-2.5 हजार लोग आते हैं चर्च में, पर मैं आपको सच कहना चाहता हूं, स्टार्टिंग के डेज में 6 लोग आते थे, 6 पीपल। मैं प्रार्थना करता था, प्रभु अगर तूने मुझे बुलाया है, लोगों को भेज। अगले हफ्ते 14 हो गए। अब हंसने वाली बात, तीसरे हफ्ते में वापस 6 हो, अगेन 6 महीने के बाद 55 हो गए। बिल्डिंग में झगड़े होने लग गए कि इन लोग के घर में चर्च चल रहा है। हमने कहा ठीक है चलो हम लोग निकलते हैं यहाँ से। हमने एक छोटा सा कमरा खरीदा। आप इसे कितने लोगों ने देखा है मेरे पुराने वीडियोस में, पीछे एक ब्राउन कर्टन होता था, ब्राउन कर्टन, ऊपर से लाइन, वो लाइट चलती थी हल्की सी, वो हमारी पहली कलीसिया है, सेकंड चर्च है। पहली चर्च हमारे जिम पे चलती थी, अब मैं वहां गया, सिंपल चर्च थी, लीकेज था, पूरा पानी आता था, बैठने के लिए जमीन भी ऐसे ऊपर नीचे होती थी। आप बिलीव करिए हमारे चर्च में वॉशरूम में नल नहीं था, हम पानी बाहर से भर के लाते थे। एक बहन आई क्रिसमस के दिन, आपने चर्च में कुछ रखा नहीं है, अब कहां से रखो, पैसे नहीं। मैंने कहा नहीं आंटी, एक्चुअली दिस इज आवर फर्स्ट क्रिसमस एक्चुअली। आप बोलते थे ना मुझे, और मीटिंग के बाद हमने खाने के लिए भी नहीं रखा था कुछ, तो उससे उस पर भी मेरे को ताना पड़ा, समोसा वगैरह, नो लंच नो डिनर। मैं ऐसे खड़ा था, स्ट्रगल भरे डेज थे, नो चर्च में डेकोरेशन, नो फूड, नो ईट, कुछ भी नहीं।
मैं रात को घर पे आया, बहुत ब्रोकन था। मैंने कहा खुदा यार कुछ भी नहीं था हमारे पास, न खाने के लिए कुछ दे पाए, न चर्च डेकोरेट कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। मैं अगले दिन उठा, मुझे खुदा ने कहा मैं चाहता हूं तो उस बहन को जवाब दे। मैंने कहा खुदा को क्या जवाब दूं? और अगले दिन मुझे खुदा ने कुछ कहा और वो बहन हमारे चर्च में आई। मैंने कहा दीदी 2 मिनट ले सकता हूँ आपकी? हाँ हाँ बोलो। मैंने कहा कल आपने कहा था बहुत सिंपल है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा एक्चुअली मैं कल रात को प्रेयर कर रहा था, मुझे प्रभु ने कहा जो पहला क्रिसमस जर्नी में मनाया गया था ना, वो भी बहुत सिंपल था। लोग आपको देखेंगे। जब मेरे पास 6 लोग आते थे, खाली ओनली 6 पीपल, मैं चर्च में गया था, एक पास्टर ने मुझे बोला कितना लोग आता? मैंने बोला 6 आता, बस खाली 6 आता। मैंने कहा यीशु के पास 12 था, हमारा आधा तो बन गया। People will judge you, लोग आपका न्याय करेंगे, ध्यान मत दो। अगर आज मैं आपको सच कहता हूँ, पास्टर अनिल जो है ना, मैंने देखा है यहाँ पर जिसमें खुल के बात करता हूँ ना, मैं बहुत कम जगहों पे कर पाता हूँ। यहाँ पर आत्मा खुल जाती है। मैं आपको खुल के कुछ बताऊं, मैं आपको अपनी लाइफ का की देता हूँ, की ये ले लो, लगाओ, ब्लेस्ड होंगे आप। ले लो आज। आप जानते हो आज मैं स्पिरिचुअल लाइफ में ब्लेस्ड क्यों हूं? वन रीजन, मैं लोगों से बहुत कम बात करता हूँ, जितना काम का रहता है उतना ही बात करता हूँ। आप आओगे ना, मैं 2 वर्ड बोलूंगा पर इतने रिस्पेक्टफुली बोलूंगा कि आपको लगेगा हाँ बस ठीक है। लेकिन मुझे गप्पे मारने नहीं आती कि मैं फोन पे बैठ जाऊं, हेलो बहन कैसे हो? भैया मैं बहुत अच्छी, परिवार बहुत अच्छा है, घर बहुत अच्छा है, और बताओ भैया हमारे बाजू वाले ने कार ली, और बताओ, और क्या बताओ भैया, ये जहां पर भी ये वर्ड आता है ना, और बताओ, इधर से ही बुराई चालू होती है। बोलो बाजू वाले को, और राई जीरा दाना सब बंद कर। हाँ, जब लोगों के पास बातें खत्म होती है ना, उसके बाद किराने की दुकान खुलती है। और बता, जीरा बता, राई बता, दाने बता। बहनों को कुछ हंसाने के लिए कह सकता हूँ, पक्का परमिशन लेता हूँ पहले आपसे, क्योंकि बाद में मैं ब्लेम न उठाऊं कि देखो क्या बोल के गया। बोल सकता हूँ बहनों के लिए? मैं दिल्ली में एक बहनों की कॉन्फ्रेंस में प्रचार करने गया। मैंने बहनों से एक सवाल पूछा, मेरी बहनों आप में से कितनी बहनें जानती हैं यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ है? सारी बहनें। मैंने कहा जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, ये खबर स्वर्गदूत ने किसको दी? पहले बहन को। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत भी जानता था खबर फैलानी है तो बहन को दे। स्वर्गदूत भी जानता था ईमेल कितनी भी तरक्की करे, फीमेल से आगे कभी नहीं जाएगा। ओ मेरी बहनों ने जो हंसी लगाई हो, बोला पास्टर जी आप हर साल आया करो। मैं एवरी ईयर जाता हूँ, मैं भाई हूँ, मैं मुझे वुमेन कॉन्फ्रेंस में बुलाने के लिए चला जाता है क्योंकि मैं बहनों की एक्टिंग बहुत अच्छी कर देता हूँ। हालेलुया। स्वर्गदूत भी जानता था अगर संदेश फैलाना है बहन को, तो बहुत सारी बहनों को बुरा लगता हो, क्योंकि आजकल बहुत सारी बहनें कम, जासूस ज्यादा है। सारा दिन बैठी रहेगी, चर्च में वचन नहीं सुनेगी। और अमेजिंग एबिलिटी दी है खुदा ने आपको। हमें आपको देखने के लिए ऐसे देखना पड़ता है, कुछ रह गया। ओहो, उधर ही खड़े होके 180 डिग्री सब देख लेंगे। हालेलुया। मैंने पहले ही पूछा था बोलो कि नहीं बोलना, आपने हाँ बोला तभी जाके बोला, अदरवाइज मेरा क्या काम।
पैरों की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो बात कर रहा हूं बॉम्बे की पैरों की। यहां पर थोड़ी ऐसी कोई है। Come on, give a good clap for the Lord Jesus. अब चाहते हैं परमेश्वर की आग आपके ऊपर आए। मैं आज से आपको कहना चाहता हूं, देखो आज हम यहाँ प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको स्पर्श करेगा, छुएगा, लेकिन ये एक दिन की बात नहीं है। इट विल बी लाइफस्टाइल। ये जिंदगी जीने की शैली होनी चाहिए, रोज होना चाहिए, नहीं तो आप हमेशा अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप, हमेशा आपकी जिंदगी ऐसे चलती रहेगी। 2 दिन आप बहुत खुश रहोगे, तीसरे दिन निराश रहोगे, फिर 5 दिन खुश रहोगे। क्यों हो रहा है? क्योंकि लिखा है जो हमें दिया गया है उसे नीचे गिरने न दे। अगर आप में से आज कोई यहाँ है जो एक बार फिर से चलना चाहता है और हमेशा चलते रहना चाहता है, मैं चाहता हूं आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। दिस इज अ राइट टाइम when God will send His fire on you. अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को अपने परमेश्वर की तरफ फैलाइए। Come on, अपनी आंखें बंद करिए और अपने हाथों को खुदा की तरफ फैलाइए। और मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर से बात करना शुरू करिए। Come on. आइए उससे बात करिए, आइए उससे बात करिए, मन में नहीं मुंह खोल के बात करिए, मन में नहीं मुंह खोल के बात करिए। यदि तू मन से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे तो निश्चय उद्धार पाएगा। तुम पहाड़ों से कहोगे और पहाड़ तुम्हारी बात मान लेंगे। बहुत सारी बरकतें मुंह खोलने पर हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आग आपकी जिंदगी में आए, अपना मुंह खोल के उससे बात करिए और परमेश्वर आपको भरना शुरू कर देगा। ठंडे जीवन गर्म होना शुरू हो जाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, पुराने नियम में आग दिखाई देती
पर अपनी आग उतारी। देख आज यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी वेदियों को ठीक कर रहे हैं। खुदा तू अपनी आत्मा में देख रहा है ये लोग मेहनत कर रहे हैं। तू अपनी आत्मा में देख पा रहा है कि कैसे ये लोग अपनी वेदी को ठीक कर रहे हैं। ये डिसीजन ले रहे हैं कि आज के बाद हम सबसे अधिक अपने परमेश्वर से बात करेंगे। स्वर्गीय पिता मैं दुआ करता हूं ऐसे लोगों पर अपनी आग को उतार आज। फादर इन द नेम ऑफ यीशुआ, इन द नेम ऑफ जीसस, सेंड योर फायर ऑन द पीपल। अपनी आग को इन पर भेज। एक बार फिर से इनकी जिंदगी में गर्माहट ले आ। एक बार फिर से इनको रिन्यू कर। आज जो आग इनकी आत्मा में तूने डाली है कि मुझसे बात करो, ये आग इनके अंदर कोई बुझने न पाए खुदा। मैं ये निश्चय जानता हूं कि आप में से आज बहुत से लोग हैं जिनको परमेश्वर ने आज बहुत गहराई से ये बात समझाई है, मुझसे बात कर, टॉक टू मी। यस, और वो आग जो आज लगी है वो हमेशा जलती रहे। ये आग दिखाई नहीं देती, पर ये आग उस आग से भी ज्यादा ताकतवर है। परमेश्वर से बात करने की आदत डालिए। परमेश्वर के सामने अपने हृदय को उठेलने की आदत डालिए। अपने जीवन में सब कुछ खुदा को बताना सीखिए। और ये मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं यीशु के नाम में, आपके ऊपर आग की कभी कमी नहीं होगी। आप हमेशा चलते रहेंगे। लॉर्ड ब्लेस योर पीपल, ब्लेस योर पीपल। अपने लोगों को आशीषित कर, अपने लोगों पर दया कर, रहम कर। आज के बाद ये रोज से बात करें। इसी को तो निरंतर प्रार्थना कहते हैं खुदा। This is called, yes Lord, a prayer without ceasing. Blessed Holy Spirit, move in this place. Move in this place. यीशु के नाम में चंगे हो जाए। सारी बदबुएं जिनके इन्फ्लुएंस में बहुत से लोग हैं, we break every supply of devil in the name of Yeshua. Lord, set free. अपने लोगों को आजाद कर।